हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की, और हम तक रीच आउट करने के तरीके डॉक्टर साहब ने अपफ्रंट स्क्रीन पर रख दिए हैं भाई। ये व्हाट्सएप नंबर आप लोग के लिए 7045220000, इसको फुल स्क्रीन पे लेकर आइए, शायद दिखेगा नहीं क्लियरली। और साथ साथ हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। जैसा तरीका कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए, या फिर सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पे हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स करके अपनी क्वेरी लिख दीजिए, या फिर हैशटैग आस्क आवाज करके पर स्पेसिफाई करिएगा अपना नाम, ताकि हमें पता हो किसी महिला दर्शक ने वो क्वेरी पूछी है, वो सवाल पूछा है। मदद करने के लिए आज निर्मल बंग से स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून, आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले जरा मार्केट्स लेकर आइए भाई साहब। पिछले पूरे हफ्ते दबाव, हर दिन कमजोरी के बाद आज का सेशन भी दिक्कत भरा था। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी क्योंकि क्यूज वैसे थे कि फ्लैट खुलेंगे, फ्लैट खुले, खुलते ही दबाव शुरू हुआ। और दबाव इस तरह का था कि एक समय भारतीय बाजार निफ्टी 210 पॉइंट दबाव के साथ दिन के लोज पे कामकाज कर रहा था, तकरीबन 11:15 के बीच 210 पॉइंट दबाव। उस समय हम ऑलमोस्ट 1% कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे। इस तरह की वीकनेस थी। 500 के लेवल्स को ब्रीच कर दिया था, हम 25-500 के नीचे ट्रेड कर रहे थे। और इस बीच यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, यानी कि उनके राजदूत जो भारत आए, आज से अपना पदभार संभाल रहे थे, और इनॉग्रल स्पीच है, इनॉग्रल उनका कमेंट्स आए। वो कमेंट्स वैसे तो खैर एम्बेसडर के तौर पे एक नई कंट्री पे आए तो बातें तो अच्छी ही करेंगे देश के लिए, तो वैसे ही साउंड कर रहा था कि हमारे जैसा कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर नहीं है, यूएस और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं वगैरह वगैरह। पर उसके बाद धीरे धीरे करके स्पीच जब समझ में आया कि वो धीरे धीरे करके कि ट्रेड डील पे आए, ट्रेड डील में हम भारत के साथ एक्टिवली इंगेज कर रहे हैं, बोथ साइड एक्टिवली इंगेज कर रही हैं। और नेक्स्ट कॉल ट्रेड डील पे, बातचीत ट्रेड डील पे कल मंगलवार के दिन शेड्यूल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट्स खूब तगड़े प्रेशर में थे। इस तरह के स्टेटमेंट से उम्मीदें जाग गईं और कवरिंग के मूव्स ब्यूटीफुली सिस्टम स्क्रीन्स पे प्ले आउट होते हुए निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन्स पे दिन के लोज से अब 1% की रिकवरी के साथ ट्रेड होता हुआ, और वो 210 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब 10 पॉइंट इन ग्रीन, दिन के लोज से 220 पॉइंट की रिकवरी दिखाता हुआ, सिर्फ इन स्टेटमेंट्स के दम पर। खैर ऐसे ही होता है भाई साहब, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स हो जाते हैं तो कोई पॉजिटिव खबर भी माहौल मूड सुधार देती है। तो स्क्रीन बढ़िया इन ग्रीन फाइनली 5 दिनों के बैक टू बैक दबाव के साथ अब नजर आ रही है। देखते हैं, अभी हाफ सेशन हुआ है, हाफ सेशन बचा हुआ है, ब्रेथ अभी भी डिटोरिएटिंग ही है अच्छी खासी। खैर मूड, अच्छा मूड परकुलेट होने में टाइम लगता है अगर ऐसे ही वाकई मान रहा है बाजार, अदरवाइज ब्रेथ 10 की 10 1:3 का रेशियो है। सिर्फ लार्ज कैप्स में शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड प्ले आउट हो गया, निफ्टी बैंक बढ़िया कर गए, ब्रेथ अभी 10 की 10 डिटोरिएटिंग ही है। हर 4 स्टॉक्स में 3 एंड रेड है, 3/4 लाल में कामकाज कर रहे हैं। स्वाति क्विकली, थोड़ा लेट आया हूं आपके पास, निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? इस तरह की वॉलेटिलिटी, इस तरह के पेन के बाद आज एक होप की लीफ पकड़ ली है हमने। आप लोग तेजी कर रहे हो या वेट एंड वॉच मोड पे ही रहोगे अभी? गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली ये लेवल्स पे हम लोग तेजी की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी एवरेजेस टेस्ट किए हैं, वहां से काफी अच्छी बाउंस बैक रैली दिखी है ना। आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 25,600 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो ये अपसाइड रैली कंटिन्यूड होते हुए नजर आएंगे। 26,000 साइकोलॉजिकल मार्क जो 220 डीएम में है वहां तक, देन उसके ऊपर 200 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। दो वंडर आपने सही कहा है कि मार्केट ब्रेक थोड़ा सा अभी भी 1:3 है, वो डाइसी पॉइंट है। आज के कमेंट्स की वजह से ये पुल बैक रैली या बाउंस बैक रैली हम लोग ने इंट्राडे देखी है, तो ये क्लोजिंग बेसिस ये सेम लेवल्स पे सस्टेन होगी तो व्यू पॉजिटिव मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो आज उसने भी मूविंग एवरेजेस काफी रिटेस्ट किए हैं, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली है। जिस हिसाब से ये मोमेंटम अगर ये कैरी फॉरवर्ड होता है तो मुझे लगता है वेरी सुन हमें वापस 60,500 के लेवल्स देखने मिलेंगे, तो व्यू पॉजिटिव, करंट लेवल्स पे बाइंग पोजीशन रिकमेंड कर रहे हैं। भाई साहब खरीदारी करने का मन है इन्हीं लेवल्स पे, अगर आज क्लोज भी हो गया फ्लैट लाइन के ऊपर ग्रीन में तो बढ़िया है मार्केट्स के लिहाज से। निफ्टी बैंक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे में आके रुक गया है, अब 1/3% की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ 250 पॉइंट की मजबूती है। निफ्टी अब फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ही कामकाज कर रहा है। नजर रखूंगा, इसी शो में कुछ इंटरेस्टिंग और मूव्स आ रहे होंगे तो अपन वापस टैप करेंगे, वापस उस पर बातचीत कर लेंगे। लेकिन खैर सवाल जवाब के लिए बुलंदशहर, भुज, पुणे जाना है। जो जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले बुलंदशहर से मोनिका बंसल जी जुड़ती हुई। मोनिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप और कैसा है आपका पोर्टफोलियो?
गुड आफ्टरनून सन। आई एम फाइन। पोर्टफोलियो तो अभी ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा हाँ, ग्रीन एंड थोड़ा रेड, तब तो बट फिर नॉट भी गुड। ठीक है, बाकी सब भी लाल लाल हो गया, आपका तो ग्रीन में है कुछ पार्ट। राइट। मुस्कुराओ आप। मोनिका मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है, मेरे पास मदरसन सुमी वायरिंग के 500 शेयर हैं 45 हाँ रुपए के रेट पे। हाँ। अभी रिसेंटली लिए हमने, तो क्या इसको अभी होल्ड करना चाहिए? हमने तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्टिव से लिए हैं। लॉन्ग टर्म के फाइव। लिहाज से मोनिका मैम, यस। आप क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्यों लिया? खुद नहीं चूज करा? कुछ पढ़ा था इस धंधे के बारे में? क्या हुआ, क्यों लिया था लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मदरसन वायरिंग? अपने आप ही लिया है, क्योंकि संवर्धना मदरसन बड़ा वाला शेयर भी मेरे पास है। 102 के रेट का है मेरे पास। तो उसने कमा टू के दिया, हंड्रेड तो छोटे वाले पे भी नजर चली गई आपकी। नहीं नहीं, ये थोड़ा ऑटो एंसिलरीज का सेक्टर है ना, ट्रेड डील हाँ, की वजह से थोड़ा सा इसमें हो सकता है इम्पैक्ट पड़े, इस वजह से लिया है हमने चलिए, इसे। जो भी लॉजिक है, मदरसन वायरिंग हमारी खरीद पे बैठा हुआ है। स्वाति, लिया लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा लगता है ये स्टॉक? लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव अगर हम मंथली चार्ट से करेंगे, बट शॉर्ट टर्म व्यू मेरे लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि हमें एक प्रॉफिट बुकिंग रैली नजर आ रही है इसमें। तो प्रोबेबली डेप्थ मैक्सिमम 42 तक जा सकता है। अगर आपका लंबा नजर है एटलीस्ट मिनिमम 1 साल के लिए, तो आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हो। ऊपर में 50 के रेजिस्टेंस लेवल जोन है, वो एक बार क्लियर हो जाएंगे तो अपसाइड मोमेंटम रैली कंटिन्यू हो सकती है एटलीस्ट 62 टू 64 के लेवल्स तक। तो लंबे नजरिए के हिसाब से डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। ओके, लंबी कॉल है, लंबे नजर के लिहाज से मोनिका मैम सही चुना है आपने। आप रख सकते हो मदरसन वायरिंग को। बुध से टीना मैम जुड़ती हुई। टीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है, इंडिया बुल रियल स्टेट हाँ। 203 शेयर्स है, 115 की रेट से। तो सर मैं इसको लॉन्ग टर्म ही रखना चाह रही हूँ, पर अभी ये काफी लॉस में चल रहा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसको रखना है या क्या करना है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यानी कि आज का एम्बेसी डेवलपमेंट, इसको एम्बेसी ग्रुप ने खरीद लिया था, तब से नाम बदल गया है मैम। हाँ, ये बात अलग है, ओके। इनको खरीदने के बाद भी मामला गड़बड़ाया हुआ है। ये 115 की खरीद और स्वाति 68 पे ट्रेड कर रहा है। पेरेंटेज स्ट्रांग हो गया, पुराने प्रमोटर्स चले गए, फिर भी ये स्टॉक कुछ करके नहीं दे रहा। हालांकि इस समय तो रियल एस्टेट भी मूड बिगड़ा ही हुआ है। कैसा लग रहा है एम्बेसी डेवलपमेंट आपको? क्या करना चाहिए टीना जी को? मेरा व्यू लिटिल बिट ये पर्टिकुलर स्टॉक में कॉशियस है। मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड हो सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। नीचे में 65 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। आई बिलीव कि वो जब तक बरकरार है तब तक एक बाउंस बैक रैली हमें देखने मिल सकती है 80 के आसपास तक। तो मैं कहूंगी कि जो भी अगर कोई उछाल आता है तो प्लीज एग्जिट कीजिएगा ये काउंटर में से। यही सेक्टर्स में अगर आप दूसरे देख रहे हो तो मुझे लगता है कि लोधा, प्रेस्टीज, ये काफी अच्छे स्टॉक्स है जिसमें आप अपने कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो। एम्बेसी से डेवलपमेंट से मैं कहूंगी कि सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। कोई भी उछाल आता है तो प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा। सेल ऑन राइज है मैम। इतनी पिटाई के बाद आज भी स्वाति को कन्विक्शन नहीं आ रहा, अभी भी वीक दिखता है। तो आपको थोड़ी बहुत उछाल भी मिले तो निकलने की कोशिश करिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यानी कि एम्बेसी डेवलपमेंट से मैम। मोनिका मैम, अगला सवाल। तो मोतीलाल डिफेंस का ETF है 1000 शेयर 81 के रेट से। और 85-86 पे चल भी रहा है ना? यस सर, राइट। अब स्वाति ETF तो एक डाउट ट्रैक करती होंगी, लेकिन स्वाति ऐसी मैं देख रहा था, अब उस ETF पे तो पता नहीं, लेकिन बेसिकली 80-90 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से उसी के इर्द गिर्द। यस सर। अगर आप ETF ट्रैक करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं ट्रैक करते हो स्वाति तो इस ETF के दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो मेरे ख्याल से आधा वेट तो उन्हीं का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इन दोनों से ही मूड समझा दो। डिफेंस पे आपका व्यू क्या बन रहा है? डिफेंस में डेफिनेटली व्यू मेरा पॉजिटिव है। अभी बजट सेशंस पे आएंगे तो ये पर्टिकुलर इसमें काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है। रैली हमें अपसाइड में देखने मिलेंगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है टिल द बजट यू कैन डेफिनेटली होल्ड ऑन। जिस हिसाब से आशीष जी ने पूछे कि दो काउंटर्स HL बोलो या BL बोलो, ये पर्टिकुलर मोमेंटम अगर मैं ट्रैक करती हूँ तो मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव। तो टिल द बजट यू कैन आप होल्ड कर सकते हो ETF। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए ETF के साथ। वैसे मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस ETF मतलब असल में 2/3 तो 4 ही स्टॉक का तड़का है। BEL, HAL, सोलार इंडस्ट्रीज और मेरे ख्याल से भारत फोर्ज, ये लार्जली इसके बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। खैर ठीक है, ये व्यू है, होल्ड करेंगे इस ETF को मैम फॉर द टाइम बीइंग। डिफेंस एज अ स्पेस अच्छी लग रही है क्योंकि स्वाति को। टीना मैम, अगला सवाल। सर मैंने अशोक लेलैंड के 200 शेयर्स ले रखे हैं 150 पे,
तो उसमें आगे सर मुझे क्या करना चाहिए अभी? तो टीना मैम लिए क्यों थे? ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म का सोच नहीं के नहीं, लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे सर, लॉन्ग टर्म के लिए। स्वाति, ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। आए दिन सीनरी सेवा से पिक के तौर पे नए हाइज बनाता चले जा रहा है। दमखम बहुत है। क्या होल्ड कर लूं? मैंने 140 पे एंटर करा था लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुनाफा बांधना है। ये समय आ गया या अभी राइड करनी चाहिए इस रैली? आशीष जी अपने राइट कहा है कि उनके बाइंग लेवल अट्रैक्टिव है। अभी भी ट्रेंड जो हम देख रहे हैं अपवर्ड रेसिंग चैनल अभी भी इंटैक्ट है। 2 मिनट कभी-कभी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सेशंस देखने मिलेंगे, जो कि हम डिनाई नहीं करते क्योंकि ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई कर चुका है 191 के लेवल्स, अभी 185 चल रहा है। मैं कहूँगी होल्ड कीजिएगा बट प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा। 180 रुपीज़ एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। जब तक वो बरकरार है तब तक ये अपसाइड कंटिन्यूड होते रहेगा। इसमें क्षमता भी है कि 200-205 के लेवल्स तक जाने की। तो 180 के प्रॉफिट स्टॉप लॉस से आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो 200 रुपए के टारगेट्स के लिए। 200 के टारगेट वहां पे भी रिविजिट करिएगा। आई एम अज्यूमिंग जब तक वो टारगेट्स आ रहे होंगे हो सकता है इसके तिमाही नतीजे भी आ गए हों। एक बार देख लीजिएगा नतीजों में किस तरह का दमखम है, किस तरह की कमेंट्री है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, लेकिन फिलहाल के लिए होल्ड है। चार्ट्स पे एटलीस्ट 200 तक के टारगेट तो अभी नजर आ रहे हैं। खैर, इस नोट पर समय आज कम है। मोनिका मैम, टीना मैम, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। जो पैच नहीं हो पाया आज के शो में, किसी और दिन आप लोगों से वापस बातचीत करेंगे। स्वाति बनी है हमारे साथ। स्वाति के साथ ब्रेक के उस पार लेकर आता हूं आज का SBS स्टॉक पिक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। SBS स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करेगा डायरेक्टर साहब। और स्वाति, निर्मल बंग के और आपके रडार पे कौन सा एक स्टॉक? आशीष जी यहाँ पे मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि JSW स्टील पे 50 डेज मूविंग एवरेज रीटेस्ट करके काफी अच्छी बाउंस बैक रैली बता रहा है। वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो लाइन चार्ट्स में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट्स नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली यहाँ पे हमें देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकते हैं 1230 के आसपास। तो करंट लेवल्स पे आप बाय कीजिएगा। 1100 एटलीस्ट 40 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1230। बढ़िया है। JSW स्टील आज ये सुबह रडार पे क्यों आया था, किसका आया था याद नहीं आ रहा मुझे। JSW स्टील इस समय निर्मल बंग और स्वाति की प्रिफर्ड पिक। क्या बढ़िया मूव्स इस काउंटर में बनते हुए। दिन के हाईज पे ट्रेड कर रहा है। 1140 के SL के साथ 1230 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। स्वाति, थैंक यू जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंथ। नमस्कार।